नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक चिकित्सा प्रणाली आज भी इतनी रेलेवेंट कैसे है? आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आयुर्वेद की गहराइयों को समझें और देखें कि ये जीवन का विज्ञान असल में है क्या। और इस सफर में हमारा गाइड होगा अष्टांग हृदयम। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। सोचिए, ये सदियों का निचोड़ है जो हमें स्वास्थ्य और संतुलन की राह दिखाता है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि आयुर्वेद का असली लक्ष्य क्या है। फिर बात करेंगे इसकी सबसे दिलचस्प चीज की, यानी 3 ऊर्जाओं या दोष की, वात, पित्त और कफ। और आखिर में ये समझेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से असली स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आयुर्वेद का आखिर मकसद क्या है? और यहीं एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। बात सिर्फ बीमारी ठीक करने की है ही नहीं, बात है कि जीवन जिया कैसे जाए। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं। आयुर्वेद के 2 मेन गोल्स हैं। पहला, जो लोग हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को बनाए रखना, उसे प्रोटेक्ट करना। और दूसरा, अगर बैलेंस बिगड़ गया है, कोई बीमार है, तो उस बीमारी को दूर करना। मतलब प्रिवेंशन भी और क्योर भी, दोनों का एक कमाल का बैलेंस। तो अब आते हैं उस चीज पर जो आयुर्वेद का, आप कह सकते हैं, दिल है, दोष का कॉन्सेप्ट। अगर हमारा शरीर एक मशीन है ना, तो दोष इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो 3 फंडामेंटल एनर्जीज हैं जो हमारे अंदर सब कुछ चलाती हैं। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब हम दोष शब्द सुनते हैं तो लगता है कोई कमी, कोई फॉल्ट, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। ये असल में 3 सिद्धांत हैं, 3 तरह की ऊर्जाएं जो हमारे होने की वजह हैं। तो ये 3 सुपरस्टार्स हैं, वात, पित्त और कफ। वात मतलब मूवमेंट, पित्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारे अंदर की आग, और कफ वो है स्ट्रक्चर जो सब कुछ जोड़े रखता है। चलिए अब एक एक करके इनसे मिलते हैं। चलिए तो सबसे पहले वात से मिलते हैं। वात को आप शरीर की हवा की तरह समझ सकते हैं, वो शक्ति जो सब कुछ चलाती है। मतलब अगर शरीर में कुछ भी हिल रहा है तो समझ जाइए कि उसके पीछे वात है। अष्टांग हृदय में वात के गुणों को क्या खूब बताया गया है। ये रूखा है, हल्का है, ठंडा है और हमेशा चलता रहता है, बिल्कुल हवा जैसा, है ना? कभी सोचा है ज्यादा हवा चलने पर स्किन ड्राई क्यों हो जाती है? बस यही तो वात का असर है। अब सोचिए इसका काम कितना बड़ा है। हमारा सांस लेना, खून का दौड़ना, दिमाग में विचारों का चलना, ये सब कुछ वात की वजह से ही हो रहा है। सही मायनों में ये हमारी बॉडी का मास्टर ऑफ मोशन है। तो वात तो हो गया मूवमेंट, लेकिन बाकी 2 का क्या? पित्त और कफ। इन्हें आप एक दूसरे को बैलेंस करने वाली ताकतें समझ सकते हैं। एक है आग तो दूसरा है स्थिरता। और इनके गुणों में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां पित्त है गर्म, तीखा, फैलने वाला, ठीक आग की तरह, वहीं कफ है ठंडा, भारी और स्थिर, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट। तो ये पित्त है क्या? ये हमारे शरीर का इंजन है। इसका काम है ट्रांसफॉर्म करना। जो भी हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलना। ठीक जैसे आग लकड़ी को गर्मी और रोशनी में बदल देती है। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, वो भी पित्त से ही आती है। और फिर आता है कफ। अगर पित्त इंजन है तो कफ है गाड़ी की बॉडी, हमारा पूरा ढांचा, हड्डियां, मांसपेशियां, जो हमें जोड़े रखता है, जो हमें लुब्रिकेशन देता है, वो सब कफ है। ये स्थिरता और ताकत की एनर्जी है। ठीक है, तो हमने इन तीनों को समझ लिया, वात, पित्त, कफ। लेकिन सो व्हाट? मतलब सेहत से इसका क्या कनेक्शन है? यहीं पर आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। इसका जवाब एक शब्द में है, संतुलन, हार्मनी। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। नहीं, वो कहता है कि असली स्वास्थ्य तब है जब ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, एक हार्मनी में हो, बैलेंस में हो। जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है, दोष साम्य रोगता। मतलब जब दोष सम अवस्था में है तभी हम अरोगी हैं। बस यही है पूरा निचोड़। और यहीं आकर हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। अगर हेल्थ का मतलब बैलेंस है तो ये सवाल पूछना बनता है कि हमारी आज की मॉडर्न लाइफ, हमारा खान-पान, हमारे काम का तनाव, हमारी आदतें, ये सब इस बैलेंस को बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।